रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में 10 साल का राजू अपने माता पिता के साथ रहता था। राजू के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके माता पिता ने उसे हमेशा ईमानदारी की राह पर चलना सिखाया था। राजू रोज सुबह स्कूल जाता और शाम को अपने पिता के साथ खेतों में हाथ बटाता था। एक दिन स्कूल से घर लौटते समय राजू को सड़क के किनारे एक बड़ा सा चमड़े का बटुआ वॉलेट गिरा हुआ मिला। राजू ने उसे उठाया और खोलकर देखा। बटुआ नोटों से भरा हुआ था और उसमें कुछ जरूरी कागजात भी थे। राजू के मन में एक पल के लिए भी लालच नहीं आया। उसने सोचा, यह पैसे जिसके भी हैं, वह बहुत परेशान हो रहा होगा। मुझे इसे इसके असली मालिक तक पहुंचाना चाहिए। उसने बटुए के अंदर देखा तो उसे गांव के सबसे अमीर और दयालु जमींदार रामलाल जी का पहचान पत्र मिला। राजू बिना देर किए सीधे रामलाल जी के बड़े से घर की तरफ चल दिया। जब राजू रामलाल जी के घर पहुंचा तो उसने देखा कि रामलाल जी बहुत परेशान थे और अपने नौकरों के साथ मिलकर कुछ ढूंढ रहे थे। राजू आगे बढ़ा और बोला, काका, क्या आप अपना बटुआ ढूंढ रहे हैं? यह मुझे सड़क पर मिला। रामलाल जी ने अपना बटुआ देखा तो उनकी जान में जान आई। उन्होंने पैसे गिने, एक भी रुपया कम नहीं था। राजू की इस ईमानदारी को देखकर रामलाल जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने राजू से कहा, बेटा, इस बटुए में मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी कमाई थी। तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद इसे रख लेता। तुम्हारी ईमानदारी ने मेरा दिल जीत लिया। रामलाल जी ने राजू को इनाम के रूप में कुछ पैसे देने चाहे, लेकिन राजू ने हाथ जोड़कर मना कर दिया और कहा, काका, यह तो मेरा फाराजा था। मेरी माँ कहती है कि दूसरों की चीज पर हमारा कोई हक नहीं होता। राजू की बात सुनकर रामलाल जी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसी वक्त एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने राजू की आगे की पूरी पढ़ाई का खर्च उठाने की जिम्मेदारी ली। उन्होंने राजू के पिता को अपने खेतों का मुख्य मैनेजर बना दिया, जिससे उनके परिवार की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो गई। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। जब आप बिना किसी स्वार्थ के सही काम करते हैं तो उसका फल आपको और आपके परिवार को बहुत ही खूबसूरत रूप में मिलता है।